हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड ऑन मूड किचन। मैं वंदना आज आपके लिए मानसून स्पेशल आलू प्याज की कचौड़ी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स इस मौसम में है ना, सभी का बहुत मन चलता है पूड़ी का, पराठे का, कचौड़ी का, पकोड़े का। तो मैंने भी सोचा आज क्यों ना कचौड़ी की रेसिपी शेयर किया जाए, वो भी स्पेशल चटनी के साथ। आइए जानते हैं कचौड़ी और स्पेशल चटनी की रेसिपी। फ्रेंड्स, इन कचौड़ियों को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी आटा लिया है, इसी कटोरी से मेजर करके, और इसी कटोरी से मेजर कर रही हूँ 1/4 कटोरी सूजी छनी हुई। तो ये बारीक वाली सूजी है, आपके पास जो सूजी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, सूजी से हमारी कचौड़ी है ना काफ़ी क्रिस्पी बनेंगी। तो यहाँ मैंने है ना 1.5 चम्मच है ना अजवाइन ले ली है और हाथों से क्रिस करके डाल रही हैं, जिससे पूरे डो में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और ये ले लिया है हमने 1 चम्मच करीब चिली फ्लेक्स। इससे हमारे डो का टेक्स्चर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी। और ये मैंने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। तो अच्छे से मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को। तो सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो यहाँ हमने ऑयल ले लिया है मूमन के लिए, आप चाहे तो घी का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर थोड़ा सा मूमन लिया है। मैंने यहाँ करीब 7 से 8 चम्मच लिया था ऑयल, तो मैंने बाकी का बचा हुआ भी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमें मूमन की क्वांटिटी कैसी चाहिए, कितनी चाहिए, कैसे पता करेंगे, तो मैं आपको वहाँ बताती हूँ। कि ये देखिए हल्की सी बाइंडिंग होनी चाहिए, ये देखिए तो हल्का सा लड्डू बन रहा है। अब मैंने ले लिया है ये दही, हल्का सा खट्टा दही है फ्रेंड्स ये। तो मैंने यहाँ पर ऑयल कम लिया था। अगर आप दही से नहीं डालना चाहते हैं डो में, तो आप जो ऑयल की क्वांटिटी है वो थोड़ी बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि दही में भी चिकनाई होती है, इसलिए मैंने ऑयल कम लिया था। तो ये देखिए अच्छे से हमने डो तैयार कर लिया है। थोड़ा सा पानी ले करके हमने गूँथ लिया है आटा, ये देखिए। तो हमें डो है ना ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हमें थोड़ा सा लूज़ डो तैयार करना है। ये देखिए हल्का सा हाथों से चिपकने वाला। अगर हम टाइट डो बनाएंगे तो हमारी जो कचौड़ियाँ हैं वो फट जाएंगी। तो इस तरीके से हमें डो तैयार करना है। तो 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं डो को, जिससे कि सूजी डाली वो अच्छे से सेट हो जाए। आइए फ्रेंड्स, कचौड़ी के लिए स्पेशल मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में सौंफ डाल दी 1 चम्मच, 1 चम्मच साबित धनिया। सिर्फ हमें ये ड्राई रोस्ट करना है, कोई ऑयल का यूज़ नहीं करना है इसमें हमें। 2 इलायची, 2 साबित लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च के दाने 6 से 7, 2 लौंग, और ये मैं थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। इसको हम सिर्फ ड्राई रोस्ट करेंगे। तो पैन ज़्यादा गर्म हो गया है, तो मैं गैस को बंद कर दिया है, क्योंकि मसाले हमारे जल जाएंगे। और इसको सिर्फ भूनना है हमें। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, गैस मैंने ऑफ़ कर दी है। आप मसाले हमें जलाने नहीं हैं, सिर्फ भूनना है। तो इनको हम ठंडा होने पर दरदरा पीस लेंगे। तो ठंडा होने देते हैं। आइए स्टफिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है थोड़ा सा, उसमें जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी राई डाल दी है, और उसमें मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, प्याज मैंने एक बड़ी साइज़ का लिया था, उसको मैंने बारीक कट किया है। ना ज़्यादा बड़ा करना है ना ज़्यादा छोटा करना है, क्योंकि मॉइस्चर आ जाएगा और बड़ा करेंगे तो हमारी कचौड़ियाँ फट जाएंगी। तो इसमें मैंने ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दिया। आप चाहे तो अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं, लहसुन का भी। और इसमें मैंने 2 बारीक हरी मिर्च डाल दी है कट करके। और प्याज को हमें सिर्फ भूनना है, गोल्डन कलर करना है, ज़्यादा हमें वो नहीं करना है, हमें भूनना नहीं है। जैसे हम सब्ज़ी के लिए फ्राई करते हैं वैसे नहीं करना है। तो इसमें मैंने है ना 6 से 7 चम्मच बेसन डाल दिया है, जिससे जो प्याज की नमी है ना वो बेसन सोख कर दे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो मसाले ड्राई रोस्ट किए थे ना, उनको मैंने दरदरा पीस लिया है, देखिए इस तरीके से। तो इसमें से हम थोड़ा आधा मसाला इसमें डालेंगे और आधा मसाले का हम बाद में यूज़ करेंगे। तो क्या यूज़ करेंगे, तो उसके जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम। तो फ्रेंड्स, हमें बेसन को भूनना है, बहुत अच्छी खुशबू नहीं आ जाए बेसन के भुनने की। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के बॉयल आलू ले लिए हैं फ्रेंड्स। तो मैंने हल्के से महीन करके डाले हैं इनको। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर फ्रेंड्स, आधा चम्मच गरम मसाला। ध्यान रखिएगा, इसमें हमने मसाले में ड्राई रोस्ट किए तो उसमें लाल मिर्च भी डाली है और हरी मिर्च भी डाली है हमने। थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक आप चाहें तो स्टफिंग आपकी ठंडी हो जाए उसके बाद भी डाल सकते हैं, या पहले डाल दीजिए। तो उसको हमें अच्छे से फ्राई करना है।
स्टफिंग को और टेस्टी बनाने के लिए हमने ले लिया यहाँ पर कसूरी मेथी और उसको क्रश करके डाल दिया है और इसमें 1 चम्मच मैंने आमचूर पाउडर भी डाला है। इसकी जगह आप चाहे तो नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टफिंग को होने देते हैं ठंडे। फ्रेंड्स, स्टफिंग ठंडी हो गई है, मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक ऐड कर दी। अब जा रहा है हरी धनिया पत्ती। फ्रेंड्स, इस स्टफिंग से आप पराठा भी बना सकते हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारी स्टफिंग भी रेडी है। तो आइए फ्रेंड्स, कचौड़ियाँ बनाते हैं। तो ये हमने डो ले ली है। डो को रेस्ट किए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं हाथों से। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी सिंपल या डिलीशियस रेसिपी को जानने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड, डो बिल्कुल भी हाथों से चिपक नहीं रहा है। मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया है। तो यहाँ हमने एक रोटी जितना पोर्शन लिया है डो का, ये देखिए, और उसको गोल कर लिया है हमने। तो यहाँ हमें ना बेलन चाहिए ना चकला चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हम हाथों से कचौड़ियाँ बना रहे हैं। तो मैंने एक कटोरी की शेप की बना ली इस तरीके से, ये देखिए। और इसमें अब हम स्टफिंग फिल करेंगे। तो यहाँ मैं 1.5 चम्मच स्टफिंग फिल कर रही हूँ। ये देखिए, अच्छे से स्टफिंग फिल कीजिएगा। अब इसको हम बंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, कचौड़ियाँ जब भी बनाएं तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब हम उसको बंद करें तो अच्छे से उसको बंद कर दें, क्योंकि नहीं तो कचौड़ियाँ हमारी खुलने का डर रहता है। तो अच्छे से मैंने बंद कर दी है और ऊपर का पोर्शन मैंने हटा दिया है। आप चाहे तो उसी में प्रेस कर सकते हैं। और ये देखिए, मैं पाम की सहायता से इसको बढ़ा रही हूँ। ये देखिए, हल्के हाथों से प्रेस कर करके इसको बढ़ा रही हूँ मैं। तो पूरी कचौड़ी है वो हमारी एक साइज़ की होनी चाहिए, मतलब एक ही मोटाई की होनी चाहिए चारों तरफ से। ये देखिए, तो हमारी कचौड़ी बन करके रेडी हो गई है फ्रेंड्स। तो इसको मैं साइड से रख देती हूँ। तो मैं आपको ये दूसरी कचौड़ी बना के दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दूसरी कचौड़ी भी रेडी है। तो इसी तरीके से हम सारी कचौड़ियाँ हमने बना ली है। तो मैंने अभी थोड़ी सी बनाई है, थोड़ी सी डो की कचौड़ियाँ ही बनाई है मैंने। ये देखिए, मैं आपको चारों तरफ से दिखा रही हूँ। तो आइए इनको अब हम तलते हैं। तो मैं बनाती चलूँगी और तलती चलूँगी साथ के साथ में। फ्रेंड्स, तलने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ले लिया, यानी कि सरसों का तेल ले लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ कचौड़ियाँ सभी सरसों के तेल की ही पसंद करते हैं। आप जो ऑयल यूज़ करते हैं आप वो कीजिएगा। तो सरसों के तेल को मैंने बहुत गर्म कर लिया था, हॉट गर्म कर लिया था, यानी कि उसमें से धुआं निकलने लगा था। फिर मैंने गैस ऑफ कर दी है। तो अब मैंने ऑयल को मीडियम गर्म किया है। तो जब भी हम कचौड़ी डालें ना, तो मीडियम ऑयल गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा हल्का गर्म होना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कचौड़ियाँ है ना एक साइड से सिक गई, अच्छे से स्पॉट आ गए हैं। तो जब भी आप कचौड़ियाँ तलें ना, तो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते ज़रूर चलिएगा, जिससे कि है ना वो फूलती भी अच्छे से हैं और सिक भी जल्दी से जाती हैं। इससे हमारी गैस की बचत भी हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये कचौड़ियाँ मैंने सेक करके निकाल ली हैं और मैं ये दूसरे बैच की कचौड़ियाँ सेक रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, अगर आपको ऑयल ज़्यादा गर्म लगे तो गैस को कम कर दीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूरी पूरी कचौड़ियाँ रेडी हैं, एकदम खस्ता। ये देखिए, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी थोड़ी सी कचौड़ियाँ सेकी हैं। तो आइए चटनी बनाते हैं। स्पेशल चटनी बना रहे हैं हम इसके लिए। तो मैंने जिसमें स्टफिंग बनाई थी ना, वही कढ़ाई ले ली है फ्रेंड्स। और उसमें मैंने जीरा राई डाल दिया है, भुन गया है। तो यहाँ मैंने इमली का पल्प ले लिया था। इमली को मैंने गर्म पानी में बॉईल किया था, उसका पल्प छान के निकाल लिया था। तो मैंने थोड़ी सी इमली ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी। और उसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, नमक डाल रही हूँ। मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और काला नमक थोड़ा सा डाल दिया। अब मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे, चीनी को मेल्ट होने देंगे फ्रेंड्स। और ये 2 पिंच हींग डाल रही हूँ मैं, जिससे कि हमारी चटनी का है ना बहुत ही स्वाद अच्छा आएगा। तो मैं यहाँ एक स्पेशल चटनी बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ मैंने ये कॉर्न स्टार्च ले लिया है 1 चम्मच, और उसको मैंने पानी में घोल के डाल दिया है। और ये मैंने दरदरी कुटी हुई काली मिर्च ले ली है, वो डाल दिया है।
कॉर्न स्टार्च को कटोरी में मैंने जिसमें घोला था ना, तो उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल करके डाल दिया है। अब ये मैं आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इससे हमारी चटनी का जो कलर है ना वो बहुत अच्छा आएगा फ्रेंड्स। अब मैंने गैस को थोड़ा स्लो कर दिया है फ्रेंड्स, क्योंकि थिक हो रहा था, क्योंकि हमने इसमें कॉर्न स्टार्च भी डाल दिया है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, करीब 3 से 4 चम्मच डाला है। तो इसमें मैंने हरी मिर्च को लंबा कट करके स्लाइस में डाल दिया है, और एक बॉयल आलू को हल्का सा मैश करके डाल दिया है। और जो मैंने है ना मसाले रोस्ट किए थे ना, उसमें से मैंने जो 2 चम्मच बचाया था, आधा मसाला बचाया था, वो मैंने डाल दिया है इसमें। तो मैंने इसी के लिए बचाया था, चटनी के लिए। तो फ्रेंड्स अच्छे से उबाल आने देंगे, अच्छे से हम थिक नहीं हो जाए। तो मैंने इसमें है ना पानी ऐड किया था, वो अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और थिक हो गई है। तो इसको हमने गैस से उतार लिया है, क्योंकि ठंडी होने पर और भी थिक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये मैं आपको ठंडा होने पे दिखा रही हूँ। ये देखिए चटनी ठंडी हो गई है हमारी, ये देखिए। तो चटनी को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी आलू की खट्टी मीठी चटनी चटपटी रेडी है, और कचौड़ियाँ भी रेडी है। ये देखिए कचौड़ियाँ हमारी फुली फुली रेडी हैं फ्रेंड्स। तो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, और मौसम भी बहुत ठंडा हो रहा है फ्रेंड्स, बारिश वाला मौसम हो रहा है। तो मैं तो टेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए मैंने कचौड़ियों को तोड़ लिया एक प्लेट में, और इसमें मैं डाल रही हूँ खट्टी मीठी चटपटी आलू की चटनी फ्रेंड्स। वाओ फ्रेंड्स, मेरे पर रुका नहीं जा रहा है, तो मैं फटाफट से है ना चटनी डाल करके इसको खाऊंगी। तो फ्रेंड्स एक बार आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बारिश के मौसम में, और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप भी फटाफट से ये मज़ेदार टेस्टी कचौड़ियाँ बनाइए और फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। तो आगे ऐसी ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।